तो आपको भी ये दिक्कत जरूर होती होगी जब भाई आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कैसे पता चलेगा कि आज कौन से स्टॉक्स भागने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स आज रैली करने वाले हैं और हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं इंट्राडे के अंदर, अच्छी रैली के अच्छे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हैं। पूरी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया गया, पूरे अच्छे से यानी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पूरे मेथड और वो स्कैनिंग कैसे की जाए कि जिससे हमारे पास में वो रैली वाले स्टॉक्स हमें इंट्राडे के लिए मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, समझने के बाद में नोट जरूर बनाना और लॉजिक्स को एग्जैक्टली उस तरह से एग्जीक्यूट करना। आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब आप स्टॉक सिलेक्शन करने जा रहे हो। सो मिलते हैं इंट्रो वीडियो के बाद। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं स्टॉक सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो स्टॉक सिलेक्शन आपको इंट्राडे के लिए जब भी आप करना है तो आपको सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी वो ये रहेगी कि आपको इंट्राडे का ट्रेंड मालूम होना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे का ट्रेंड नहीं पता कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप चाहे कोई भी अच्छा सिलेक्ट कर लो स्टॉक, आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा और आपकी जो फेवरेबिलिटी है कि आपकी डायरेक्शन में वो स्टॉक चलेगा वो कम हो जाएगा। तो ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं उसका मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा है कि पुट कॉल रेशियो और ओपन इंटरेस्ट इन दोनों को यूज करके कैसे ट्रेंड फाइंड करना है। इसी सीक्रेट्स रिवील्ड की जो प्लेलिस्ट बन रही है उसकी जो फर्स्ट वीडियो थी उस वीडियो में मैंने कंप्लीटली ये डिस्क्राइब किया है। सो प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख ले, उसमें सारा क्लियर कर रखा है। सो बेसिकली मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू वापस दे देता हूँ कि कैसे करते थे। जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले हमें क्या जाना है, हमें ट्रेडिंग टिक की इस वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाके यहाँ पे ऑप्शंस में जाके ओए एनालिसिस पे क्लिक, सॉरी कॉल वर्सेस पुट ओए पे आप क्लिक करोगे। सो आपको मार्केट की डायरेक्शन का एक बायास, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। देखो इस तरह से कि आज के इस मार्केट से हमें क्या पता चल रहा था कि कॉल राइटर और पुट राइटर की जो फाइट थी उसके अंदर कौन एग्रेसिव था, कॉल राइटर एग्रेसिव थे। कॉल राइटर एग्रेसिव थे तो मार्केट के जो डायरेक्शन रह सकती है वो बेयरिश डायरेक्शन मार्केट में ट्रेवल हो सकता है। और आप प्राइस एक्शन चेक करोगे तो ऑलमोस्ट पहले मार्केट फ्लैट था कुछ यहाँ तक अराउंड 10:30 बजे तक। उसके बाद में मार्केट में कॉल राइटर्स घुस गए थे और मार्केट के अंदर बेयरिश मूव्स के जो ट्रांसवर्सल्स थे वो बनने लग गए थे। आई थिंक दिस इज अ निफ्टी डाटा ना, हाँ ओके। तो इस तरह से हम डाटा चेक करते हैं और मार्केट की मूव को प्रिडिक्ट करते हैं। पिछली वीडियो में कंप्लीट डिस्क्राइब मैंने इसके बारे में कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो था मैंने आपको अभी भी बताया, दैट इज सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेंड फाइंड करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। उस ट्रेंड के बाद में अभी दो सेकंड स्टेप रहेगा, हमें उस ट्रेंड से दो कंक्लूजन्स निकालने हैं। अगर हमें मार्केट में लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने के लिए हमें क्या चाहिए कि कॉल राइटर्स ज्यादा हो पुट राइटर से। तो कॉल राइटर पुट राइटर से ज्यादा है, इसका मतलब हमें लॉन्ग करना है। तो लॉन्ग करने के लिए हम लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स को फाइंड करेंगे, राइट। ओके, दिस द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमारे लिए जो पुट राइटर्स है वो ज्यादा होने चाहिए कॉल राइटर से। तो अगर वो ज्यादा है तो हम फाइंड करेंगे शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग बट यस काम चल सकता है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लॉन्ग करने के लिए लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक देखने हैं, शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक देखने हैं। पर कैसे देखने हैं उसका एक तरीका है, ओके उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि हमने ट्रेंड देखा, हमें पता चल गया मान लो लॉन्ग करना है तो हम कौन से स्टॉक देखेंगे, लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक देखेंगे। पर उससे भी पहले हम सेक्टर एनालिसिस करने वाले हैं। अब वो कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीका है, मैं आपको समझा देता हूं। ये मैं यूज कर रहा हूं फायर्स का ये टर्मिनल। फायर्स हमें पहले से प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट देता है। जैसे आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो, बैंक, कमोडिटीज, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, जितने भी सेक्टर्स हैं उनकी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स की वॉच लिस्ट देता है। प्री डिफाइंड बनी बनाई वॉच लिस्ट हमें दे रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी हमारी लिंक से ज्वाइन कर रहा है उसे एक्सक्लूसिवली हमारी चार्ट एनालिसिस की जो चार्ट रूम कम्युनिटी है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। यू जस्ट हैड टू रजिस्टर थ्रू द लिंक एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट एट @सचिन चार्ट्स, जो मेरा टेलीग्राम आईडी है। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अभी देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है, सारी प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट हमें मिल रही होगी। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, आपको एक इन जितने भी सेक्टर्स के नाम दिख रहे हैं, जो जो सेक्टर्स हैं एनर्जी, एफएमसीजी, उनकी एक लिस्ट बनानी है। मैंने यहाँ पे बना रखी है सेक्टर एनालिसिस की लिस्ट। तो ऐसे लिस्ट बनाने के बाद में अब आपको एक चीज देखनी है कि जैसे आपने देखा मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है
वो ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि पुट राइटर्स ज्यादा हैं। तो हमें क्या पता चला, हमें मार्केट में लॉन्ग करना है। तो हम अब इन सेक्टर में से वो वाले सेक्टर को ढूंढेंगे जो सेक्टर उस दिन पॉजिटिव थे, ठीक है, वो सेक्टर जो उस दिन पॉजिटिव थे वो सेक्टर को हमें उठाना है। हमने देखा, मान लेते हैं उस दिन मान लो हेल्थ केयर के सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव थे, हेल्थ केयर, ठीक है, ये इंडस्ट्री उस दिन पॉजिटिव थी, हमने मान लिया। हमारे को लॉन्ग ट्रेड करनी थी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री लॉन्ग थी, उसमें अच्छा खासा डेटा बन रहा था और यहाँ पे पॉजिटिव चेंज हमें दिख रहा था, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग टिक पे जाएंगे, ध्यान से सुन लो, ट्रेडिंग टिक पे जाएंगे, फ्यूचर्स में जाके फ्यूचर एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, इस पे जाके लॉन्ग बिल्डअप चेक करेंगे। अब लॉन्ग बिल्डअप के ये सारे स्टॉक हमें दिखा देगा, ये सारे स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक्स हमें ये शो कर रहा है। अब इसमें से हम वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का स्टॉक उठा लेंगे, उसका एनालिसिस करना है। ये हमारा हो गया स्टॉक सिलेक्शन का सिंपल सा तरीका, जिसके मदद से आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। हर स्ट्रेटेजी पे लागू होता है और बेसिकली ये सिस्टम जो है इसे हम कहते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम। ऐसे जो भी आपके पास कोई ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें आप राइड करते हो ट्रेंड्स को, आप ईएमएस को यूज कर सकते हो, आप कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स को यूज कर सकते हो, आप सिंपल प्राइस एक्शन को भी यूज कर सकते हो और इसकी मदद से स्टॉक सिलेक्शन आप इजीली कर सकते हो। हर कोई स्ट्रेटेजी में काम का है, हर कोई स्ट्रेटेजी में काम का है। ओके, बेसिकली ये चीज आपको क्लियर होगी मैंने जिस तरह से स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बताया। ओके, एक बार और देख लेते हैं किस तरह से हमें करना, फिर मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो लास्ट दिन जो मार्केट में किस तरह से काम हुआ था इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। ओके, सो अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ट्रेंड फाइंड करना है, मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे है, वो कैसे करेंगे, पुट कॉल रेशो और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। फिर हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि अगर मार्केट लॉन्ग करना है तो हम लॉन्ग बिल्डअप के स्टॉक देखेंगे और अगर हमें मार्केट शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक देखेंगे। फिर हमें उस सेक्टर का एनालिसिस करना है जो सेक्टर वहां पे बुलिश या बेरिश है। लेट सपोज हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना था, शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक देखेंगे। उससे पहले हमें देखना है कि उस दिन कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बेयरिश है। वो कैसे चेक करा, हमने हमारे 5 टर्मिनल पे एक सेक्टर की वॉच लिस्ट अलग से बना ली जिसमें हमने देखा ये सेक्टर बुलिश या बेयरिश हो सकता है, ठीक है। तो हमने शॉर्ट करना था, हमें शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक देखने हैं, तो उसके लिए हमने पहले सेक्टर देखा कि कौन सा सेक्टर आज बेयरिश है, वो बेयरिश सेक्टर के स्टॉक को हमें देखना है, ठीक है। हमने सेक्टर फाइंड कर लिया, लेट सपोज आईटी का सेक्टर है, हमें मार्केट में ट्रेंड शॉर्ट का था, बेयरिश ट्रेंड था, तो हमने शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉक देखने थे। फिर हमने बेयरिश सेक्टर को उठाया, उस बेयरिश सेक्टर का हमें पता चला, मान लेते हैं आईटी का सेक्टर बेयरिश था, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फिर इस फ्यूचर्स का जो डेटा है इसके अंदर जाके वो आईटी के सेक्टर उठाएंगे जो उस दिन बेयरिश थे। यहाँ शॉर्ट बिल्डअप पे क्लिक करना है और शॉर्ट बिल्डअप में जो आईटी का सेक्टर होगा, आईटी का स्टॉक होगा, उसे उठाना है, उसका प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है और उसमें ट्रेड बनाना है। सिंपल लॉजिक, ट्रेड स्टॉक सिलेक्शन का सिंपलेस्ट प्रोसीजर और बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर आपके पास में एक इनबिल्ट कंफर्मेशन आ रही होगी, वो कंफर्मेशन है डेटा की कंफर्मेशन। जब आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा सिर्फ 2-3 कंफर्मेशन चेक करके आराम से ट्रेड बनाने की आपके पास में एबिलिटी रहेगी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको फ्रीली मिल रही है आपके सिस्टम के अंदर जो कि डेटा की रहेगी, तो इससे आपकी जो एनहांसमेंट होगा, ट्रेड का एनहांसमेंट आराम से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने टेक्निकल्स भी कर लिया, आपने डेटा एनालिसिस भी कर लिया, बाकी आपकी अब साइकोलॉजी है, आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करते हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मैं अब आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, पिछले दिन क्या हुआ, ठीक है। तो लास्ट डे क्या हुआ था कि लास्ट डे मार्केट के अंदर अपने जाएंगे तो यहाँ फ्यूचर्स में जाएंगे, ऑप्शन में मैंने चेक किया, ट्रेंड एनालिसिस किया, कल वर्सेस पुटवाई निफ्टी का जो हमने सुबह लास्ट दिन जो मैंने ट्रेड किया था 13 अप्रैल को, तो 9:15 पे मुझे क्या दिख रहा था कि ये एक्यूरेटली सेम है। एक ऐसी कंडीशन भी होती है जब आपके पास ये दोनों बार सेम होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अंडरलाइन प्राइस एक्शन थोड़ा सा निफ्टी का देख के ये पता करना है कि कौन सी तरफ मार्केट थोड़ा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि इस दिन मार्केट थोड़ा सा बेयरिश रह सकता है क्योंकि निफ्टी आईटी के जो स्टॉक्स थे बहुत ज्यादा बेयरिश चल रहे थे, क्योंकि आईटी का लगभग गैप डाउन था 1.3% से बिलो का, तो इसलिए मैंने उस दिन आईटी के स्टॉक को उठाने की सोची थी, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया, मैंने मार्केट में आया, मैंने निफ्टी का ट्रेंड देखा, निफ्टी का ट्रेंड से मुझे पता चला कि कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, कॉल राइटर्स की जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो पुट राइटर से ज्यादा है, उनका ओआई ज्यादा है, तो मार्केट एक बेयरिश मूव बना सकता है। पहली चीज मैंने एनालिसिस ये कर ली। दूसरा काम मुझे क्या करना था, मेरे को यहाँ पे जाना था, मेरा सेक्टर इंडेक्स में जाना था और वो मुझे चेक करना था। तो आईटी का जब आप सेक्टर देखोगे, ये 13 अप्रैल की मूव है, आईटी ने पहले तो इतना बड़ा गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद में ये बेयरिश मूव देना स्टार्ट कर रहा था, बेयरिश मूव दे रहा था। तो मेरे को सेक्टर, पहले मैंने ट्रेंड देखा, ट्रेंड बेयरिश था, फिर मैंने वो सेक्टर देखा जो सेक्टर बेयरिश था,
अब उस सेक्टर का मुझे स्टॉक उठाना था, तो मैं क्या कर रहा, मैंने सिंपल काम किया। मैं यहाँ पे गया, फ्यूचर एनालिसिस भी किया, शॉर्ट बिल्डअप पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे स्टॉक्स दिखने लग गए, कोफोर्ज, इन्फी, HCL टेक, परसिस्टेंट, TCS, टेकम, एम्फेसिस, LTTS, लगभग जितना भी IT का सेक्टर था वो सारा शॉर्ट बिल्डअप में बना हुआ था। फिर मैंने एक एक को एनालाइज करने स्टार्ट किया, तो मुझे ये स्टॉक मिला, उस नेम इज परसिस्टेंट। ओके, तो ये मैंने स्टॉक उसमें से सिलेक्ट कर लिया। प्राइस एक्शन दिखाता हूँ क्या प्राइस एक्शन इसमें बना था। ये 1 आवर का चार्ट है, 15 मिनट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न था, उस ट्राइंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट एक ये इसकी सपोर्ट लेवल थी, ठीक है, दिस इज द सपोर्ट लेवल फॉर दिस स्टॉक। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल इस स्टॉक के लिए बनी हुई थी। फिर इसने यहाँ पे उसका एकदम अच्छे से पहले इसका एकदम ब्रेकआउट किया, फिर इसका रीटेस्ट किया। मैंने इस रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री बना ली, इससे थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया, एंड यू कैन सी दिस इज द ट्रेड। आराम से 1:3 प्लस का हमें रिस्क रिवॉर्ड अचीव हुआ था इस स्टॉक के अंदर। ऑल्दो मैंने इसे 1:2 पे बुक कर लिया था, क्योंकि मेरा उतना ही रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक्स के लिए रहता है। ठीक है, सिंपल एनालिसिस से स्टॉक सिलेक्शन किया और OI की कंफर्मेशन हमें मिल रही थी, और प्राइस एक्शन देखते ही हमें इस पे ट्रेड बना ली। एक और स्टॉक दिखाता हूँ इसी तरह से, जो उस दिन जैसे IT नेगेटिव था, तो HCL टेक में भी एक ट्रेड बन रही थी। देखो वो किस तरह से थी। पहले यहाँ पे इसने इस सपोर्ट लेवल का, इसकी एक सपोर्ट लेवल थी ये, इस सपोर्ट लेवल का इसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन देने के बाद में यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आया। इस पुल बैक पे मैंने ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि इसने एग्जैक्टली टच नहीं किया था। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक पिन एंड पैटर्न टाइप समथिंग बन रहा था। इस पिन एंड पैटर्न पे मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और 1:1 बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे एक बड़ा गैप था और यहाँ पे एग्जॉशन हो सकता है ट्रेंड का, तो इसलिए ये एक लेट एंट्री भी थी, पर मेरे प्रॉफिट उसमें रन कर रहे थे। दैट्स वाई मैंने इसमें 1:1 की एक ट्रेड और बना ली, और वो भी ऑलमोस्ट हिट हो गई थी। मैंने थोड़ा सा जल्दी इसे बुक कर लिया था, लगभग 0.95 के आसपास, RR के आसपास मैंने इसे बुक कर लिया था, तो वो मुझे अचीव हो गई थी। तो सिंपल से एनालिसिस से आप ऐसी ट्रेड बना सकते हो। मैं एक स्टॉक और जो IT के ऊपर ही बेस्ड इस दिन ट्रेड दिया था, दैट इज कोफोर्ज। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी कोफोर्ज ऑल्सो। पहले देखो कोफोर्ज ने ब्रेकआउट किया। अब कुछ लोग ऐसे गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कोफोर्ज के अंदर उस दिन देखो 13 अप्रैल कोफोर्ज की इनिशियल मूव आप देखो, यहां से स्टॉक राइज करता है। पहली कैंडल ये थी, ये बुलिश कैंडल, ये ऊपर गया। इसने एक जो ट्रायंगल पैटर्न था उसका ब्रेकआउट दिखाया। अब ब्रेकआउट तो इसने दिखा दिया, बट ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था, मुझे पहले से पता चल गया था, क्योंकि मुझे ये दिख गया था कि ट्रेंड नेगेटिव है, सेक्टर नेगेटिव है। ये कोफोर्ज जो है इसके अंदर शॉर्ट बिल्डअप पहले से बना हुआ है, तो ये जो ब्रेकआउट है ये क्या होगा, एक फेक ब्रेकआउट होगा। इजीली कैच कर सकते हो आप फेक ब्रेकआउट्स भी। तो यहाँ पे इसमें ट्रेड बन सकती थी जब इसने अंदर की तरफ इसका वापस से एंट्री दिखाई। यहाँ पे कोई शॉर्ट करता तो उससे भी काफी अच्छे 1:2 प्लस के रिवॉर्ड आपको इजीली देखने को मिल सकते थे इस ट्रेड में। ऑल्दो मैंने इसे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरी परसिस्टेंट में मुझे ट्रेड इससे पहले मिल गई थी, दैट्स वाई मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। बट इसके अंदर भी आप देख सकते हो, डेटा से स्टॉक उठाने के फायदे देख सकते हो, प्राइस एक्शन को बीट कर सकते हैं। जो ऑपरेटर्स के माइंडसेट होते हैं, जो FIIs के माइंडसेट है, उसे हम क्रैक कर सकते हैं। ये फेक मूव थी, इजीली कैच हो गया, पूरा पता चल गया, क्योंकि एनालिसिस ही नेगेटिव बैठा था, तो ये मूव कैसे सस्टेन कर सकती थी। ये सिर्फ लास्ट बाइंग थी जिसमें हमने लोगों को ट्रैप किया। फिर एक कंफर्मेशन और आप देख सकते हो डेटा पे कि इस रेजिस्टेंस से भी इसने यहां से भी रेजिस्टेंस लेके इसने शॉर्ट करने का शॉर्ट हुआ, यहां से भी शॉर्ट हुआ, तो यहाँ पे भी ट्रेड बन सकती थी, यहाँ पे भी ट्रेड बन सकती थी, दोनों जगह पॉसिबल थी। और कैसे कैच किया, बहुत ईजी प्राइस एक्शन से हमने इसे कैच कर सकते हैं। देखो सिंपल प्राइस एक्शन था इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, कोई ऐसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ ट्रेंड राइडिंग सेटअप। आप चाहे इंडिकेटर्स यूज करो, चाहे प्राइस एक्शन यूज करो, स्टॉक सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे में। बहुत सिंपल मेथड से कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, बट दिस अप्रोच इज वैलिड फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सेटअप। आप ट्राई कर सकते हो आपके एंड पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, और आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को यहाँ पे मिला होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक्स अगेन।